नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कोटा, देहरादून और प्रयागराज के बाद राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में हालांकि काफी भीड़ देखी गई, पर इस कार्यक्रम को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज है। कई बड़े आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। बीजेपी नेता इसे कॉमेडी शो, रीलॉन्च इवेंट करार दे रहे हैं, तो वहीं कार्यक्रम की भीड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे देकर भीड़ बुलाई गई थी। साथ ही कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी के बयान भी अब सवालों के घेरे में हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं और उनकी इन स्ट्रेटेजीज का क्या असर पड़ने वाला है। तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? देखिए, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो युवाओं के एक हीरो बनना चाहते हैं। और ये कहना पड़ेगा कि अब तक वो जो स्टूडेंट्स की गूंज, छात्रों की गूंज, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने रणनीति के मुताबिक, अपने टारगेट के मुताबिक वो सही कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ये तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब सवाल दूसरा है कि उनकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है। जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटजी सही है? उससे क्या ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा पाएंगे, मोदी से टक्कर ले पाएंगे, या फिर ये जो स्ट्रेटजी वो बूमरैंग करने वाला है जी। तो पहले इसको समझते हैं कि भाई स्ट्रेटजी है क्या। देखिए, 2014 से पहले राहुल गांधी को लॉन्च किया गया एज ए एंग्री यंग मैन। युवाओं के लीडर हैं और उनको वो जापान से एक एजेंसी को हायर इन लोगों ने किया। सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए कि भाई राहुल गांधी का वो जो इमेज जो है वो युवा लीडर के रूप में आना चाहिए, लेकिन कैसा युवा होना चाहिए। तो तय हुआ कि भाई नहीं, एंग्री यंग मैन। वो 70s में जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी, दीवार, जंजीर, वो कैसे यंग। तो राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में दिखाई गई एंग्री यंग मैन की, और वो अपना पूरा चाल ढाल, उन्होंने बर्ताव बदला, वो हाथ का ये से इशारा करना, वो बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा था। उस समय उनकी सरकार थी तो हर जगह वही दिखाया जाता था। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि फिर उन्होंने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दे दिया जी, और पोल पट्टी वो खुल गई। रंगा सियार होता है। अब 2014 हारने के बाद पूरा का पूरा इमेज जो है वो मट्टी पलित। फिर उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल होने का, तो आपने देखा कि कई सारे नोबेल लॉरिएट के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ बातचीत करना कि पढ़े लिखा है ना। उस समय चलता था कि मोदी जो है वो तो उनका डिग्री फेक है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो एक पढ़ा लिखा चाहिए। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अब जो समझ में आ रहा है कि वो जेन ज़ी के नेता बनना चाह रहे हैं। और एक पता नहीं ये क्यों कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को या जो भी पर्सनालिटी मेकओवर एजेंसीज जो उनके लिए काम कर रही हैं, वो इस बात को लेकर के क्यों बार बार उसी को वो कुरेदना चाहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को युवाओं का लीडर बनाना है। कभी वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, सारे बाल पके हुए हैं, 56 साल के हो गए, युवाओं का नेता आप खा मखा धकेल देते हो। तो खैर ये इनकी स्ट्रेटजी, क्या किया जाए। तो कभी टी शर्ट में, तो कभी आप कल देखिए वो येलो टी शर्ट में है ना, वो घूम घूम करके। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है कि हमको युवाओं का एक छत्र, एकमात्र लीडर बनना है, और उसके लिए वो युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। अब दूसरा हिस्सा क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बात करेंगे उससे ही आपके पास समर्थन आएगा
या लोग आपसे दूर जाएंगे। बिल्कुल जी। तो आप जो ये छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो अब उसमें मालूम चल रहा है कि पैसे देकर के बुलाया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, सोशल मीडिया में जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं उन लोगों को पैसे दे देकर बुलाया जा रहा है। ये तो भाड़े के लोग हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत भीड़ थी। भीड़ क्या होती है? वो मास के कैटेगरी में जब हम तब डालेंगे कि भाई देहरादून गए, पुणे गए, कोटा गए और उन्होंने स्टेज सजाया और लोग उनको सुनने के लिए आ गए। इज इट द केस? नहीं। जितने लोग आ रहे हैं इनविटेशन पे आ रहे हैं, उनके सोशल मीडिया का अकाउंट को देखा जाता है, उसको रजिस्टर कराया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, वो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भीड़ आ रही है ये प्रायोजित भीड़ है, मासेस नहीं है, लोग नहीं है जी। ये कांग्रेस पार्टी के इवेंट मैनेजर्स उनको लेकर के आ रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। नंबर 2, आप क्या कर रहे हो वहां पे? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके के सब्जेक्ट का इस्तेमाल, जिस तरह के लोगों को आप लेकर के, अब वहां नेहा को लेकर के आ गई है, अब वो राहुल गांधी वहां पे खड़े हैं और वहां प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहा जा रहा है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये मोदी अमित शाह को गालियां दिलवाना चाह रहे हैं, है ना? बिल्कुल। वो गालियां दिलवाना चाह रहे हैं। और क्या वो कहना चाह रहे हैं? अब अचानक से वहां पे जाकर के देखिए, व्हाट इज द, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फेल हो जाएंगे। कारण क्या है? ये राजा बाबू फिल्म देखा आपने, गोविंदा का? उसके अंदर जो आदमी घर के अंदर है ना, वो पायलट का फोटो लगाए हुए है, वकील का लगाए हुए, इंजीनियर का लगाए हुए है, एस्ट्रोनॉट का लगाए हुए है, वो सारा फोटो जो है वो खिंचवा खिंचवा करके वो अपने रूप में, राहुल गांधी वही राजा बाबू की तरह काम कर रहे हैं। वो कभी किसान बन जाते हैं, तो कभी कुली बन जाते हैं, तो कभी मछुआरा बन जाते हैं, तो कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं। एक तो वो उनकी इमेज, और उसके बाद अचानक से आप जैन जी का नेता बनने के लिए वो शर्ट वर्ट और वो आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपने ये सोच लिया है कि युवाओं को ये गाली गलौज पसंद है। आज का जैन जी जो है वो गाली गलौज देने वाला जैन जी है। इसलिए उस तरह के चीजों को आप अपना रहे हो। आप नेहा को आप लेकर के आ गए और वो उल्टी पुल्टी बातें कर रही है। वो क्यों आई? ऑब्वियस सी बात है, कुछ जब लोगों को पैसे देकर के बुलाया जा रहा है तो आर्टिस्टों को तो और भी कुछ मिला होगा। ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। कारण वो फेक न्यूज फैला रही थी कि 15 अगस्त को जो है बीजेपी का झंडा। तो ये सारे लोग एक ही तरह के लोग हैं जो मोदी की घृणा में बिल्कुल सड़े गले जंतु बनते चले जा रहे हैं। तो आपने ये माध्यम अपनाया। आप कितना क्लिक करोगे? आप इस बात को समझो कि आप गाली गलौज की भाषा में करोगे। हिंदुस्तान एक बड़ा सभ्य समाज है। बीजेपी से भी कोई गाली गलौज करता है, उल्टी पुल्टी भाषा बोलता है, तो उसको उसके लोग ही जो है निंदा कर देते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है सोशल मीडिया में। आपने तो गाली गलौज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल आप करना शुरू कर दिए। और उसके बाद वहां ज्ञान क्या दे रहे हैं? आप मनुस्मृति उठा लिए। भाई कौन हो तुम? मनुस्मृति का पन्ना भी पलटा है क्या? मनुस्मृति का पन्ना भी पलटा है क्या? और मनुस्मृति का पन्ना अगर आपने पलट लिया, या आपके सलाहकारों ने, जिन्होंने वो वहां पे टीपी लगा हुआ था नीचे टीवी स्क्रीन पे कि क्या क्या बोलना है, किस किस पॉइंट पे बोलना है, तो क्या उसने कभी कुरान और बाइबल को भी तो कोई पन्ना देखा होगा? तब आपकी जिह्वा जल जाएगी। तब आपके मुंह से जो है एक शब्द नहीं निकलेगा, बर्फ जम जाएगी। आपने कह दिया कि भाई ये सारे लोग जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को बहुत यातनाएं दी जाती है। ये बात आप बोले कि हाँ, समाज में महिलाओं के साथ
व्यवहार ठीक नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। आप जब इसको धर्म से, धर्म ग्रंथ से जोड़ देते हैं, तब आपको यह भी कहना पड़ेगा कि भाई ये हमारे हिंदू समाज के अंदर एक डिग्रेडेशन आया है, एक जो है वो पतन है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी रिलीजन है, ध्यान से सुनिए, दुनिया में जितनी भी रिलीजन है, इट इज ओनली हिंदुइज्म जहां हम स्त्री को देवी के रूप में देखते हैं। नो अदर रिलीजन। भगवान की मां हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, स्वयं वो देवी नहीं हो सकती, क्रिएटर नहीं हो सकती। अरे हम तो शक्ति के पुजारी हैं। और हिंदुस्तान के अंदर देवी दुर्गा, देवी काली, लक्ष्मी, सीता, इनको तो पहले नाम लिया जाता है। राम सीता नहीं बोलते, सीता राम बोलते हैं हम लोग। हर जगह आप इस बात को अगर एक्नॉलेज करते हुए अगर आप ये कहें कि वर्तमान हिंदू समाज के अंदर महिलाओं के साथ जो है वो व्यवहार ठीक नहीं हुआ, बात समझा भी जाएगा। आप लगे पड़े हैं एकदम, भाई हलाला ठीक है, हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम है, ट्रिपल तलाक ठीक है, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बुर्के में डाल दो जीवन भर, लेकिन वो ठीक है, लेकिन महिलाओं के साथ हिंदू धर्म में सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपनी ईसाइयत जो है वो लेकर के मत चलो हर जगह। ये देश आपको छोड़ रहा है। ये बीजेपी वाले भी बेवकूफ हैं। आपकी डिग्री, आपका सब कुछ, आपके प्राइवेट लाइफ, आपके सब कुछ को ये उघाड़ते रहते हैं, उसको राजनीतिक टूल बनाते हैं। और बीजेपी वालों को पता नहीं क्यों शर्म आती है कि भाई सोनिया गांधी का धर्म बताओ, उसका नैरेटिव चलाओ, राहुल गांधी हिंदू नहीं है ये बताओ। और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोल के चला जाए और हिंदू समाज वहां पे तालियां पीटता है। ये गुलामी मानसिकता हमने अपने बच्चों को अपने संस्कार में उनके शामिल कर दिया है। और इसलिए राहुल गांधी जैसे व्यक्ति ये बार बार अपने आप को लॉन्च रिलॉन्च करते रहते हैं, लेकिन हर बार हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू का इतिहास, यहां की संस्कृति, उसका वो अपमान करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मनुस्मृति का संविधान मनुस्मृति से चल रहा है। इस देश में क्या मनुस्मृति को लागू किया जाए, लेकिन वो एक धर्म ग्रंथ है तो धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ से समाज चल रहा है क्या? जिस चीज से आपको प्राइड लेना चाहिए, और यह भी राहुल गांधी को समझ में आना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री जो है वो इंडोनेशिया है, और उसके पार्लियामेंट के बाहर महर्षि मनुस्मृति जिन्होंने लिखा, उसकी बड़ी मूर्ति रखी हुई है, हाथ में मनुस्मृति है, और नीचे उनकी भाषा में लिखा हुआ है कि दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मतलब संविधान बनाने वाला पहला व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में। तो इस्लामिक कंट्री के अंदर महर्षि मनु की पूजा हो रही है, तुम किस खेत के मूली हो भाई? भाई आप सारी चीजों को आप वहां से आप डिग्रेड करना चाहते हो, और पता नहीं हिंदुस्तान में ये नया एक कल्चर चला है, जेंजी। दिक्कत हम ही लोगों के जनरेशन की है, ये मैं स्वीकार करता हूं कि हम ही लोगों के जनरेशन की ये समस्या है कि हम लोग अपने में इतना स्ट्रगल में मशगूल हो गए, परेशान हो गए कि हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के बारे में सही सही बातें हम बताने में फेल हो गए। ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उनका 3 एजेंडा है। एक, युवाओं का वो जिद है कि भाई युवा वो चिरंजीवी है ना, जीवन भर वो युवा ही रहेंगे। 70 साल के बूढ़े भी 4 साल के बाद तो ये सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, लेकिन युवा नेता बनना है। दूसरा, प्रधानमंत्री को, मोदी को गालियां देना, अमित शाह को गालियां देना। और तीसरा,
हिंदू धर्म के पीछे हाथ पर धो के पड़ जाना है, इसको भी गालियां देना है, उसको दुनिया का सबसे खराब धर्म साबित करना है, यही इनका एजेंडा है। और इस एजेंडे से आई एम सॉरी टू से दिस, राहुल गांधी वो जिंदगी भर नाक रगड़ते रह जाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का कार्यक्रम अब सवालों के घेरे में है और छात्रों के नाम पर चल रही उनकी राजनीति दिन प्रतिदिन एक्सपोज होती जा रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ तो दिखी, लेकिन ये भीड़ आम छात्रों की भीड़ नहीं, पैसे देकर प्रोपेगेंडा चलाने वाले छात्रों की भीड़ थी। जिस नैरेटिव के साथ कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।